अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.2 की एग्जांपल्स हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर एग्जांपल नंबर 12 के कुछ पार्ट्स हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, उसमें 7th वाला पार्ट भी ऐसा है ना। अच्छा अगर आपको चैप्टर नंबर 10 आता है ना, FLC पार्ट 1 का यानी फर्स्ट ईयर का, तो ये काफ़ी आसान है क्वेश्चन आपके लिए। अब यहाँ 3 लिखा हुआ है, कहीं यहाँ 1 होता ना, यहाँ पे 1 माइनस कोस 2x होता, तो हमें पता है कि 1 माइनस कोस जो 2x/2 होता है वो किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, ऐसा है ना। और जो कॉस स्क्वायर एक्स है वो किसके बराबर होता है, 1 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो नीचे तो ये कुछ बन रहा है, अगर ये डिवाइड वाला 2 मैं उधर जाके मल्टीप्लाई कर दूँ 2 कोस स्क्वायर एक्स, तो वो किसके बराबर आएगा, 1 प्लस कोस 2x। ये वो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और यहीं पे अगर मैं 1 माइनस कोस 2x लिखूँ तो वो बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल। तो अगर 1 माइनस कोस 2x लिखा होता तो उसकी जगह पे मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख देता, और अगर यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर एक्स होता, 1 प्लस कोस 2x नीचे है तो उसकी जगह क्या लिखूँगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स लिखूँगा। अब इस 3 की जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा 2 प्लस 1, ठीक है, यहाँ 1 बनाने के लिए। तो कोस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस 2x, अभी मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, अगले स्टेप में मैं वैल्यूज प्लेस करूँगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 2 प्लस 1 माइनस कोस 2x लिखा हुआ है, जिसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस कोस 2x, प्लस वाला लिखा हुआ है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर 2x। यहाँ भी 2x आएगा क्योंकि x है ना, नहीं x आएगा। हाफ और एंगल, हाफ एंगल आइडेंटिटी आपको याद आएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू, कोई बात ऐसी जो मैं एक्सप्लेन करूँ, नहीं, ठीक है। इसी को मैं यहाँ आगे दोबारा लिख रहा हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, ठीक है। अंदर आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 1। मैं अगर कोस स्क्वायर एक्स को अगर डिवाइड कर दूँ दोनों से अलग अलग, कोई इशू तो नहीं है ना, ऐसे, ठीक है। यहाँ तक, क्योंकि वो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर चुके थे, अब हमारे पास ये था कोस स्क्वायर एक्स जो कि मैंने दोनों के साथ इलादा डिवाइड कर दिया। जब ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स बनेगा। और आपको याद तो है कि जहाँ सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करनी पड़े वहाँ हम tan एक्स लिख देते हैं। और साइन ओवर कोस आपको पता है tan स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसकी जगह कोई वैल्यू प्लेस करें, मैं अभी इसको सेकंड स्क्वायर एक्स ही रहने देता हूँ। इसकी जगह पे क्या आएगा, 10 स्क्वायर एक्स की जगह पे 1, नहीं इधर आएगा सेकंड स्क्वायर एक्स। कैसे, मुझे याद आएगा कि मैंने सेकंड स्क्वायर एक्स पढ़ा था जो कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो अगर मुझे 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, ओके। यानी कि 2 सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, डी एक्स। अब 2 तो कांस्टेंट है, बाहर रहने दो। सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10 स्क्वायर एक्स, वो 10x। सेकंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन 10x होती है, और 1 की इंटीग्रेशन आपको पता है x होती है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें c लगाना पड़ता है। कौन कहता है ये मुश्किल है,